शेयर बाजार में कुछ बड़ा होगा, कर लो तैयारी। इसका टॉपिक ये इसलिए रखा है बिकॉज यूएस के अंदर जिस हिसाब से पत्ते खुल रहे हैं उसको देख करके तो लग रहा है कि शेयर बाजार में कोई बड़ा खेला खेलने वाले हैं। अब जो ग्लोबल लीडर है हमारे देश के अंदर मोदी जी हैं वैसे तो, लेकिन ग्लोबल लीडर की अगर बात करें तो भाई वो अब ट्रंप है। वो ट्रंप इसलिए है क्योंकि भाई दुनिया का एक ही राजा है, वो है यूएस इस समय पे। क्योंकि उसके डॉलर की जो कीमत है वो किसी और भी करेंसी की नहीं है। जब भी यूएस ने किसी को अपने स्विफ्ट सिस्टम से निकाला है उसकी करेंसी की धज्जियां उड़ गई हैं, एक्सेप्ट रशिया, क्योंकि रशिया ने कुछ प्रिकॉशंस लिए, गोल्ड के थ्रू अपनी करेंसी को बैक करा, चाइना के साथ दोस्ती बढ़ाई जिससे उसकी करेंसी बच गई, उसका देश बच गया। अदरवाइज अगर स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दो तो भाई ग्लोबल ट्रेड ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाता है, फॉरेक्स आपका पूरा फ्रीज कर देती है जो यूएस है। तो इसी वजह से आप ये कह सकते हो कि भाई राजा है कोई ग्लोबल लेवल पे, तो इस यहाँ पे यूएस है और यूएस के अंदर प्रेसिडेंट है जो कि है ट्रंप इस यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कुछ बहुत तगड़ी तगड़ी न्यूज सामने आ रही है रिसेंटली, और ये ना बहुत गोलमाल सी फील दे रही है। अगर आप देखोगे जब बाइडेन की धज्जियां उड़ाई थी ट्रंप ने डिबेट के अंदर, क्योंकि वहां पे जब भी इलेक्शन होता है उससे पहले डिबेट ऑर्गेनाइज की जाती है, उसके बाद से देखो जैसे ही बाइडेन ने बोला यूक्रेन को कि आपको अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के लिए हम दे रहे थे अपनी जो रॉकेट्स हैं, आप हमला कर सकते हो अगर रशिया के ऊपर आप चाहो तो, उसके बाद से चीजें एकदम से पलट गई। जितने पत्ते थे वो खुलने शुरू हो गए। लोगों को लगा कि अब ट्रंप के लिए ना मुश्किल बढ़ने वाली है, लेकिन हुआ बिल्कुल उसका उल्टा ही। देखो जब प्रेसिडेंट बाइडेन था तो उस समय पे रशिया के साथ इतने अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन जो पुतिन है उसके साथ ट्रंप के जो रिलेशंस हैं वो इतने बुरे नहीं है जितने बाइडेन के हुआ करते थे। तो अगर आप देखोगे तो जो बाइडेन है उसने भाई एस्केलेशन की कोशिश करी लेकिन वो हो नहीं पाई, और इसी के साथ साथ जो ट्रंप है उसने आते यूक्रेन को बोल दिया कि तुम्हारे लड़ाई झगड़े में तो मैं पड़ नहीं रहा, ठीक है। तो जो यूक्रेन है जो अभी तक यूएस के बलबूते पे कूद रहा था वो खत्म होने वाला है। तो इससे पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ईरान और इजराइल की जो फाइट है उसके अंदर भी जो सपोर्ट करता है प्रॉक्सी वॉर के अंदर, यूएस लड़ता है रशिया से प्रॉक्सी वॉर में, तो उसके अंदर भी सॉल्यूशन मिलेगा। बिकॉज जो ट्रंप है वो ये कह रहा है कि भाई हम नहीं लड़ने वाले आपके बिहाफ पे। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी हो रही है कि अब जो ट्रंप है वो जब से इलेक्शन जीता है, जब से उसने ये वादा करना शुरू कर दिया है यूएस के लोगों से कि भाई आपकी जो करेंसी है वो वीक हो रही है, डॉलर वीक हो रहा है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि डॉलर पहले सिर्फ इस वजह से स्ट्रांग था क्योंकि वो गोल्ड को बैक करता था कि जितना डॉलर उतना गोल्ड रिजर्व में पड़ा होगा। जब डॉलर को हटा दिया कि भाई अब गोल्ड हम नहीं बेचेंगे, आपको गोल्ड के अगेंस्ट हम डॉलर नहीं रखेंगे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्रूड ऑयल से बैक कर लिया डॉलर को। अब जब ये नहीं हो पा रहा तो उसको ये समझ आ रहा है कि भाई कि अब जो यूएई है, ठीक है, वो भी कह रहा था कि भाई हमें नहीं चाहिए आपके मिलिट्री फोर्स, हम अपनी बना लेंगे। क्योंकि दुबई का मेन काम था, दुबई यूएई अब जिसको जो भी कह लो, सऊदी का जो मेन काम था वो काम था कि भाई ऑयल सप्लाई करना, उसका डिफेंस पूरा यूएस देख रहा था। लेकिन सऊदी ने बोला नहीं हमें नहीं करनी भाई, अपनी जो डील है वो दोबारा से हमें अपना डिफेंस खुद देखना है। तो आप देखोगे जो डॉलर है वो वीक पे वीक होता जा रहा है डे बाई डे, क्योंकि भाई रशिया और चाइना अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, तो डॉलर की जो डोमिनेंस है वो वीक पड़ रही है। तो इस वजह से बाइडन ने बहुत सारे पत्ते खेले। तो सबसे पहले शुरुआत हुई जॉब डेटा के साथ, ठीक है। जब जॉब डेटा आया तो भाई वहां पे एक बहुत अच्छी न्यूज आई, जो वहां के लोग थे जिनके पास जॉब नहीं थी उनका डेटा बहुत अच्छा आया। पहला पॉजिटिव साइन जब से ट्रंप जीता उसके बाद आना शुरू हुआ, और अभी ट्रंप अपनी सीट पे नहीं बैठा है, ये याद रखना। सेकंड जो मेन पॉजिटिव आया वो आया सीपीआई डेटा, ठीक है, कंज्यूमर इंडेक्स प्राइस डेटा, एक बहुत पॉजिटिव नंबर आया। इससे क्या होता है, इससे भी डॉलर स्ट्रांग होता है। थर्ड चीज जिसके ऊपर यूएस काम कर रहा है कि भाई क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे लाए जाएं, जिससे यूएस को भी फायदा हो, पूरी दुनिया को फायदा हो, इससे तो इंडिया को भी फायदा होगा। फोर्थ चीज, अब आप देखो जो ट्रंप है वो टैरिफ लगा रहा है हर जगह जाकर के कि भाई आप हमारे साथ मिल जाओ, जैसे कनाडा को उसने बोला अदरवाइज मैं आप पे बहुत टैरिफ लगा लूंगा, तो हमारी 51st स्टेट बन जाओ या तो बर्बाद हो जाओ, इतना मेजर टैरिफ लगाऊंगा और आपको एड भी नहीं दूंगा, जो बहुत पैसा फ्री में मिलता है ना कनाडा को वो भी नहीं दूंगा। मैक्सिको कहता है कि अपना नाम चेंज कर लो तुम, ठीक है। तो आप देखो जो ट्रंप है वो कितना एग्रेसिव है, और ट्रंप इस वजह से एग्रेसिव है बिकॉज वो एक बिजनेसमैन है। इसी के साथ साथ इलॉन मस्क जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है वो ट्रंप के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो सोचो दो दुनिया के सबसे स्ट्रांग आदमी काम कर रहे हैं। और न्यूज ऐसी आ रही है कि जो जॉर्ज सोरोस है जिसने भाई ब्रिटिश करेंसी को, ब्रिटिश पाउंड को इस लेवल पे शॉर्ट करा था कि वो जो कंट्री थी भाई, जो ब्रिटिश आप समझ रहे हो जिसने हम पे राज किया है, उसकी धज्जियां उड़ने वाली थी। तो आप ये सोचो अगर ये तीन लोग मिलकर के, क्योंकि न्यूज में अभी चीजें जो स्पॉयलर्स आ रहे हैं उससे यही पता चल रहा है कि तीन लोग मिलकर के काम करेंगे, इसके साथ बहुत बड़े बड़े पावरफुल लोग आकर काम करेंगे,
तो आप ये सोचो यूएस को किस लेवल पे ला करके ये लोग खड़ा कर सकते हैं। डेफिनेटली ओवरनाइट कुछ नहीं होगा यहाँ पे, डेफिनेटली टाइम लगेगा, लेकिन वो यूएस की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। और देखो, इलॉन मस्क का यूएस से कुछ खास लेना देना नहीं है, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जो कनाडा है वो यूएस में आ जाता है तो एक प्रॉपर सिटीजनशिप मिल जाएगी, जो इलॉन मस्क है उसको भी एक सेफ साइड मिल जाएगा। बिकॉज जो इलॉन मस्क है, आप ये समझो, वो जिस लेवल पे आके क्रिटिसाइज कर रहा है दूसरी साइड की पार्टी को, कभी तो ट्रंप जाएगा। और जो इलॉन मस्क है उसके धज्जियां उड़ा दी कि जैसी दूसरी पार्टी आ गई पावर के अंदर, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि आप ये समझो कि अगर आप कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे हो उस समय पे मोदी गवर्नमेंट के अंदर, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, दबा के, तो कांग्रेस जब पार्टी में आएगी तो भाई वो आपको भी नहीं छोड़ेगी। आपको भी पता है इस समय पे ईडी होगी, सीबीआई होगी, हर तरीके की रेड पड़ती है इंडिया में। सो वो यूएस है, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। तो आप ये सोचो उसका कहना ट्विटर पे सिर्फ एक पोस्ट कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन करती है क्रिप्टो के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर। तो आप समझो किस लेवल की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस तरीके की चीजें यूएस में चलना शुरू हो, यूएस धीरे धीरे करके ट्रैक पे आ रहा है, ठीक है। अब जो इंडियंस हैं एज एन इंडिया, जिसके बारे में काफी सारी बात होती है कि भाई इंडिया अमेरिका का दोस्त है, इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में वो हो रहा है। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो इंडिया को बुलाया भी नहीं गया, काफी बड़ी बड़ी कंट्रीज को बुलाया गया, लेकिन इंडिया को नहीं पूछा गया। देखो जो यूएस है उसके लिए जो इंडिया है वो सेकंड गर्लफ्रेंड की तरह है। क्यों? यूएस ने पहले प्यार करा चाइना को, जब चाइना को प्यार करा उससे बहुत डेटा इंपोर्ट करा, बहुत सारा सामान इंपोर्ट करा, और पूरी तरीके से बर्बाद हो गया यूएस। क्यों बर्बाद हो गया? क्योंकि अब भाई सस्ता सामान चाइना भेजता है यूएस के अंदर। अगर टेस्ला का मालिक जो एलॉन मस्क है वो कहता है भाई मुझे डर लगता है इलेक्ट्रिक कार से, तो वो चाइनीज कार है, इंडियन कार नहीं। तो जो यूएस है उसने इंडिया को एज अ प्रॉक्सी रखा हुआ है। आप समझ रहे हो कि भाई चाइना एक सस्ती कंट्री है, इंडिया भी एक सस्ती कंट्री है, तो अगर मैंने चाइना से सामान मंगाना बंद कर दिया तो क्या मैं इंडिया से मंगा सकता हूँ, ताकि चाइना ओवर पावर्ड ना हो जाए। ऐसा ना हो कि भाई सेमीकंडक्टर का जो क्रैश अभी आपको देखने को मिला था 2020 में, कि सेमीकंडक्टर मिल ही नहीं रहा पूरी दुनिया को। क्यों? ताइवान बनाता है सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर, और चाइना अगर उस पर कब्जा कर ले तो भाई सेमीकंडक्टर की तो तबाही हो जाएगी। पूरे लैपटॉप से लेके मोबाइल, मोबाइल से लेके मशीन, मशीन से लेके गाड़ियां, सब बंद। समझ रहे हो, सब बंद हो जाएगा एक दिन के अंदर। तो जो यूएस है वो इंडिया को एज अ प्रॉक्सी समझता है। और अगर आपकी सेकंड गर्लफ्रेंड, क्योंकि प्यार आपको अभी भी फर्स्ट गर्लफ्रेंड से है क्योंकि वो सस्ती है ना, वो आपको सस्ता सामान बेच रही है, लेकिन सेकंड गर्लफ्रेंड अगर आपको शक्तिमान बन के दिखाने लगे, क्योंकि अगर आप देखोगे हमारे जो थॉट्स हैं यूएस को लेके वो काफी ज्यादा रूड हुए रिसेंटली। कैसे? अगर आप देखोगे जो इलॉन मस्क था वो इंडिया में आना चाहता था कि भाई हम टेस्ला बेचेंगे, वो कह रहा हमारी गवर्नमेंट से कि भैया हमको कंसेशन दो। अब मैं आपको इतनी नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ना, तो लोग बोलते हैं यार आपको पता नहीं है। भाई इट्स बेसिक लेवल पे समझाना जरूरी है, ताकि ये इतनी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स आप समझ पाओ जिससे स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट होता है आपके, ठीक है। अगर ये नहीं समझ पा रहे तो भाई मुझे नहीं लगता फिर कहीं समझ पाओगे। इसलिए बहुत बेसिक लेवल पे, मतलब लेवल को एकदम नीचे लाके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जैसे इलॉन मस्क था वो इंडिया में आना चाहता था, तो गवर्नमेंट ने बोला हमारी नहीं भाई हम आपको टैक्स में कंसेशन नहीं देंगे, इस वजह से टेस्ला अभी तक इंडिया में नहीं आई, ठीक है। आपको ये समझना है। अब जो यूएस है उसको ये समझ आ रहा है कि भाई ये तो मेरे से भी ऐंठ रहा है, मैं इतना सारा पैसा यूएस से कमाता हूं, अगर मैं एज एन इंडियन यूएस से पैसा कमाता हूं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि अगर उनको कुछ चाहिए, वो हमसे पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम दोनों साइड से मार्केट ओपन रखें, टैक्स कम कर दे। क्यों? हम बहुत पैसा कमाते हैं यूएस से। सो अगर यूएस की सेकंड गर्लफ्रेंड जो कि इंडिया है वो ऐंठने लगेगी कि नहीं भैया हम नहीं आने देंगे आपको पास में, हम तो नहीं दे रहे अपनी मार्केट का एक्सेस आपको, तो यूएस बोलेगा कि भाई तू मेरे लिए प्रॉक्सी था, मैं चाइना को फेवर करूंगा, चाइना को नहीं करूंगा किसी और कंट्री को कर दूंगा, तो वो भी शक्तिमान बन सकता है, ठीक है। तो इंडिया ऐसा नहीं कि सुपर पावर बन जाएगा, ठीक है। इंडिया को सुपर पावर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, अपने रिलेशंस स्ट्रांग करने पड़ेंगे दुनिया भर से, ठीक है, जैसे यूएस कर रहा है। अगर आप देखोगे रिसेंट आया था पासपोर्ट डेटा। अब पासपोर्ट डेटा कहने के लिए छोटी चीज़ है, बहुत स्ट्रांग चीज़ है। पासपोर्ट डेटा ये इंडिकेट करता है कि आप कितनी कंट्री में फ्री एक्सेस जा सकते। इंडिया पहले पासपोर्ट के लेवल में काफ़ी स्ट्रांग हुआ करता था, आज से 10 साल पहले तक। अगर मेरे पास आर्टिकल होगा तो मैं चिपका दूंगा यहाँ पे, बिकॉज नंबर मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन इस समय पे लास्ट 10 साल में इंडिया का जो पासपोर्ट है वो वीक हुआ है। मतलब अब हमें फ्री वीज़ा एंट्री नहीं मिलती, थाईलैंड वाईलैंड को छोड़ दो अलग, 2-4 चीज़ों को, 2-4 जगहों को। सो हमारा पासपोर्ट वीक हुआ है एज एन इंडियन। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, रिसेंटली मैं आउट ऑफ इंडिया गया था, मलेशिया गया था रिसेंटली में।
तो उसमें मैंने एक चीज़ नोट करी, वहाँ पे ना एक डिजिटल एक्सेस का एरिया था जहाँ पे दुबई वालों का नाम था, यूएस तो था ही था ऑब्वियसली, और भी बहुत अलग अलग कंट्रीज़ के नाम थे। इंडिया फिर भी मैनुअल एंट्री ही कर रहा था वहाँ पे, ठीक है, क्यों? और वहाँ पे जितने भी फ्लैग्स थे, एक और चीज़ जो मुझे बुरी लगी, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के लाइक दुबई हो गया, यूएई हो गया, दोनों पार्ट सेम ही है बेसिकली, बस यूएस हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, इनके फ्लैग्स लगे थे, बट इंडिया का फ्लैग वहाँ नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमारी करेंसी वीक है, आज भी वीक है, ठीक है, हमें ये समझना पड़ेगा, हमारा पासपोर्ट वीक हो रहा है, तो एज एन इंडियन हमें चीज़ें एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, हमें अपने नॉर्मल देशवासियों को अमीर बनाना पड़ेगा, तब हम नेक्स्ट सुपर पावर बन सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि भाई सिर्फ और सिर्फ दोस्त बना ले, मालदीव जैसी कंट्री को बना ले दोस्त, या ये जो छुटर पुटर कंट्री होती है इनको हम देश बना, हम फ्रेंड बना ले, उनसे ज़िंदगी हमारी चल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। बड़ी कंट्रीज़ के अंदर हमें अपना धाक जमाना पड़ेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ तब जम पाएगा जब हमारे एक्सपोर्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगे, हमारी डिपेंडेंसी बाहर जो हमारे बच्चे गए हैं उनके पैसों पे नहीं होगी, हमारी डिपेंडेंसी आईटी के ऊपर से हट जाएगी, हमारी डिपेंडेंसी फार्मा से हट जाएगी, हमारी डिपेंडेंसी और एक आधी सेक्टर छोटे मोटे उससे हट जाएगी, हमारी डिपेंडेंसी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ आएगी, है ना। जैसे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है तो आप पैसा बनाते हो, वैसे इंडियन पोर्टफोलियो अगर डाइवर्सिफाई होगा कि फार्मा भी पैसा कमा रहा है, आईटी भी पैसा कमा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी पैसा कमा रहा है, रियल एस्टेट पैसा कमा रहा है, तब हम एक अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा, तब सुपर पावर बनने की सोच सकते हैं। लास्ट चीज के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई कल कि भाई हम बंद कर रहे हैं, अब हिंडनबर्ग नहीं चलेगा, ये भी यूएस का ही प्लान होगा कहीं ना कहीं, आज नहीं तो कल आप देखना ये चीज सामने आएगी जरूर। हिंडनबर्ग वरना रैंडमली बंद करके नहीं भागता अपनी कंपनी, है ना, कि भाई आने वाले टाइम पे ट्रंप बैठने वाला है और हिंडनबर्ग ने बंद कर दी अपनी कंपनी, ऐसा नहीं होगा। सो बहुत बड़े अपडेट्स आएंगे बाजार के अंदर, बाजार धीरे धीरे करके इंप्रूव करेगा, यूएस का एटलीस्ट, इंडिया के अंदर थोड़ा इंपैक्ट आएगा, लेकिन हम भी इंप्रूव करेंगे टाइम के साथ साथ। सो पैसा बचा करके रखो मेरे भाई, आराम से डालो पैसा, जब बाजार नीचे होता है, बाजार ऊपर होगा तो भाई दिक्कत होगी, बाजार बहुत वॉलेटाइल होने वाला है ये वाला, और ट्रंप जब जब आया बहुत वॉलेटाइल हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि बहुत बड़े बड़े अप एंड डाउन स्विंग्स देखने को मिलेंगे आपको बाजार में। जो पॉलिटिक्स है वो नेक्स्ट लेवल पे चल रही है, अगर आप आर्टिकल्स नहीं पढ़ते, अगर आप बीन स्टॉर्म नहीं करते, तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, और मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत आसान भाषा में आपको समझा पाऊँ ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजीज बना पाओ। तो आई होप समझ पाओगे आप कि इन सब का इंपैक्ट कैसे पड़ेगा हमारे स्टॉक मार्केट पे, क्योंकि हम मेन पैसा यूएस से कमाते हैं, अगर यूएस ने हम पे टैरिफ लगा दिया तो भाई काम खत्म, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।